एवरीवन। अब कैसे हो आप सब? अब पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था कि अब कैसे हम टेबल को अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कैसे हम टेबल को रीनेम कर सकते हैं, कैसे टेबल को हम एक कॉलम ऐड कर सकते हैं, और सब हमने पिछले वीडियो में देखा था। अब इस वीडियो में हम क्या देखेंगे कि कैसे टू टेबल जो अलग अलग टेबल है उसको कैसे हमें ज्वाइन करना है, कैसे हमें फॉरेन की को सेट करना है, कैसे दूसरे both table are combined, then how we will retrieve some record। ये सब हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। अब यहाँ पे पहला टेबल का नाम है पर्सन एंड दूसरे टेबल का नाम है डिपार्टमेंट। अब ये दोनों टेबल मैंने ऑलरेडी बना लिए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन, यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी which is a foreign key in person table and primary key in department table। देख लीजिए यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी which is a foreign key। अब नया टेबल था select star from डिपार्टमेंट। अब इस दोनों को साथ में एग्जीक्यूट करते हैं, देख लीजिए। ये दोनों टेबल मैंने बना लिया है। अब आपको कैसे बनाना है वो मैंने एक अलग वीडियो में बताया था, उसका लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। अब हम यहाँ पे हमारी क्वेरी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहली क्वेरी है फाइंड ऑल पर्सन विथ द डिपार्टमेंट नेम एंड कोड। यहाँ पे पर्सन का नेम, पर्सन की सैलरी, ज्वाइनिंग डेट एंड सिटी, वो सब हमें फाइंड आउट करना है विथ द डिपार्टमेंट नेम एंड उसका कोड। तो अब हम ये सोचेंगे कि ये दोनों टेबल तो अलग अलग है, तो अब हम यहाँ पे कैसे यूज करेंगे, ये दोनों टेबल को मिलकर हम कैसे डेटा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसमें इसके लिए यहाँ पे है जो डिपार्टमेंट आईडी विच इज प्राइमरी की इन डिपार्टमेंट टेबल बट इट इज अ फॉरेन की इन पर्सन टेबल। तो अब हम इस डिपार्टमेंट आईडी की वजह से हम यहाँ पे दोनों टेबल को कंबाइन करेंगे एंड उसमें से हम यहाँ पे रिकॉर्ड डिराइव करेंगे। डन। तो अब वो कैसे कर सकते हैं ये हम देखेंगे। तो उसके लिए हमें क्या सीखना पड़ेगा, ज्वाइन। तो ज्वाइन का क्या मतलब क्या होता है कि दोनों टेबल को कंबाइन करो एंड उसमें से सम रिकॉर्ड फाइंड आउट करो। डन। तो ज्वाइन के भी मल्टीपल टाइप्स होते हैं, तेरा लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, फुल जॉइन एंड इनर जॉइन। अब इनर जॉइन कब यूज करना है, जब लेफ्ट टेबल एंड राइट टेबल जब दोनों में डेटा सेम होगा तब ही रिकॉर्ड रिट्राइव होगा। तो उसके लिए यहाँ पे क्या यूज करेंगे, इनर जॉइन। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी इज 2 एंड यहाँ पे भी डिपार्टमेंट आईडी इज 2, तो ये दोनों आईडी मिल गया, तो यहाँ पे उसका डेटा रिट्राइव होगा। तो इसके लिए क्या हम यूज करेंगे, इनर जॉइन। अब लेफ्ट जॉइन कब यूज करेंगे, लेफ्ट टेबल धारो। अब हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि लेफ्ट टेबल इज अ पर्सन टेबल एंड राइट टेबल इज अ डिपार्टमेंट टेबल। तो यहाँ पे हम लेफ्ट टेबल का ऑल डेटा ले लेंगे विथ इंक्लूड नल वैल्यू एंड राइट टेबल का स्पेसिफिक मैचिंग रिकॉर्ड ही हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। जब हमें ऐसा कोई डेटा फाइंड आउट करना हो तो हम यहाँ पे लेफ्ट जॉइन यूज करेंगे। अब हम राइट जॉइन कब यूज करेंगे, जब हमें राइट टेबल का नल डेटा भी अवेलेबल हो तो वो भी चलेगा एंड लेफ्ट टेबल का करस्पॉन्डिंग मैचिंग डेटा ही चलेगा, बट राइट टेबल का नल वैल्यू भी यहाँ पे अवेलेबल है और एलिजिबल है। तो यहाँ पे हम तब क्या जॉइन यूज करेंगे, राइट जॉइन। अब यहाँ पे हम फुल जॉइन कब यूज करेंगे, जब लेफ्ट टेबल में भी नल वैल्यू अलो होगी एंड राइट टेबल में भी नल वैल्यू अलो होगी, तब यहाँ पे हम यहाँ पे फुल जॉइन यूज करेंगे। डन एवरीवन। तो यहाँ पे पहला क्वेरी है फाइंड ऑल पर्सन विद द डिपार्टमेंट नेम एंड डिपार्टमेंट कोड। तो यहाँ पे हम उसको लिखते हैं सिलेक्ट ऑल पर्सन, इट मीन्स पर्सन टेबल का हमें पर्सन नेम चाहिए, पर्सन टेबल का यहाँ पे हमें क्या चाहिए, पर्सन डॉट सिटी, देन पर्सन डॉट ज्वाइनिंग डेट, देन पर्सन डॉट सैलरी, पर्सन डॉट डिपार्टमेंट आईडी, वो भी यहाँ पे हम ले लेते हैं। ये ज्वाइन की सिंटेक्स है फॉर पर्सन। यहाँ पे पर्सन को हम एज अ लेफ्ट टेबल एंड राइट टेबल कौन सा होगा, डिपार्टमेंट। तो अब यहाँ पे हम जो फर्स्ट हम लिखेंगे सिलेक्ट एंड उसके बाद हमें जो भी कॉलम चाहिए वो लिखेंगे एंड उसके बाद फ्रॉम पर्सन, पर्सन विच मीन्स जहाँ पे फॉरेन की है एनी टेबल की, यहाँ पे डिपार्टमेंट टेबल की फॉरेन की है तो यहाँ पे हम पर्सन टेबल लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे,
फ्रॉम पर्सन आप कौन सा जॉइन यूज़ करेंगे वो ही हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे इनर जॉइन अथवा तो लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट जॉइन और फुल जॉइन। यहाँ पे कौन सा जॉइन लिखेंगे तो ये हम पहले चेक कर लेते हैं। विथ द डिपार्टमेंट नेम एंड कोड, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओनली वन डिपार्टमेंट विच इज इंक्लूड नल वैल्यू। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो हमें नल वैल्यू उसे कंसिडर करना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ्ट जॉइन। अगर नहीं करना होता तो यहाँ पे हम लिखेंगे इनर जॉइन। बोथ जॉइन आर अवेलेबल बट यहाँ पे हम डेटा के अकॉर्डिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमें कुछ कहा नहीं है कि आप नल वैल्यू इंक्लूड करो, तो यहाँ पे हम इनर जॉइन लिखेंगे इनर जॉइन। अब यहाँ पे हमें कहा होता कि नल डिपार्टमेंट विच इज अलो, तो यहाँ पे हम लेफ्ट जॉइन लिखेंगे। अब जब यहाँ पे हमें इनर जॉइन लिखा है तो ये नल वाला रिकॉर्ड यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा होगा। ये हम क्वेरी को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम नहीं सिलेक्ट पर्सन के कॉलम फ्रॉम पर्सन इनर जॉइन डिपार्टमेंट, उसके बाद लिखेंगे ऑन। ये हमारी सिंटेक्स है ऑन। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे पर्सन, पर्सन टेबल की कौन सी कॉलम थे डिपार्टमेंट आईडी विच इज अ फॉरेन की एन, डिपार्टमेंट आईडी इज प्राइमरी की ऑन डिपार्टमेंट टेबल। डन। सिलेक्ट पर्सन नेम, पर्सन सिटी, पर्सन ज्वाइनिंग डेट, पर्सन की सैलरी, पर्सन का डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम द पर्सन और उसके साथ हम लिखेंगे इनर जॉइन डिपार्टमेंट। वाई पर्सन डॉट डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल्स टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट आईडी। ये डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट आईडी इज अ प्राइमरी की एंड पर्सन टेबल में डिपार्टमेंट आईडी इज अ फॉरेन की। नाउ एग्जीक्यूट। देख लीजिए यहाँ पे जो नल वाला रिकॉर्ड था वो नहीं आया। जब यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ्ट जॉइन तो यहाँ पे नल वाला रिकॉर्ड भी शो होगा। देख लेना आप सब। हो गया सो यहाँ पे नल वाला रिकॉर्ड भी, बट हमें यहाँ पे कहा नहीं है इसलिए यहाँ पे हम इनर जॉइन ही लिखेंगे। डन। अब नेक्स्ट क्वेरी कौन सी थी, सिलेक्ट डिपार्टमेंट वाइज मैक्सिमम एंड मिनिमम सैलरी विथ देयर डिपार्टमेंट नेम। अब डिपार्टमेंट नेम के साथ उसकी मैक्सिमम सैलरी एंड मिनिमम सैलरी हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम को हमें क्या करना होगा, उसको ग्रुप करना होगा। तो इसलिए यहाँ पे हम ग्रुप बाय वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। सिलेक्ट डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नेम कोमा मैक्सिमम एंड मिनिमम सैलरी चाहिए हमें। मैक्सिमम सैलरी के लिए फंक्शन होता है मैक्स पर्सन डॉट सैलरी। यहाँ पे हम एलियास दे देते हैं मैक्स सैलरी कोमा मिनिमम ऑफ पर्सन डॉट सैलरी एस मिनिमम सैलरी। डिपार्टमेंट वाइज पर्सन की मिनिमम मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम पर्सन, यहाँ पे लिखेंगे इनर जॉइन। यहाँ पे हमें नल का कहा नहीं है इसलिए हम यहाँ पे इनर जॉइन लिखेंगे। इनर जॉइन डिपार्टमेंट ऑन पर्सन डॉट डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल्स टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट आईडी। डन। अब यहाँ पे क्या कहा है, मैक्सिमम मिनिमम सैलरी विथ द डिपार्टमेंट नेम। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम को क्या करना होगा, हमें ग्रुप करना होगा। तो उसके लिए लिखेंगे ग्रुप बाय डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नेम। नाउ एग्जीक्यूट। देख लीजिए एडमिन डिपार्टमेंट की मैक्सिमम सैलरी मिनिमम सैलरी, सिविल डिपार्टमेंट की मैक्सिमम एंड मिनिमम सैलरी, ये सब आप रिकॉर्ड में से देख सकते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन तुम्हारा डिपार्टमेंट चलता है या नहीं चलता है देखते हैं। बोथ टेबल नहीं, यहाँ पे बोथ टेबल आर कंबाइंड। अब देख लीजिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं डिपार्टमेंट वाइज मैक्सिमम एंड मिनिमम सैलरी। ऐसा नहीं करते हम। फर्स्ट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट
अब देख लीजिए डिपार्टमेंट का नेम कौन सा है, एडमिन। अब एडमिन वाले डिपार्टमेंट यहाँ पे है, उसकी मैक्सिमम सैलरी एंड मिनिमम सैलरी। यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी 1, तो यहाँ पे 1 आईडी है, तो उसकी सैलरी कौन सी है, 39,000। यहाँ पे कंप्यूटर, उसकी आईडी क्या है, 2। यहाँ पे 2 कितनी जगह पे है, 3 जगह पे, तो उसकी सैलरी का सम करना है यहाँ पे। डन। अब फाइंड ऑल डिपार्टमेंट whose टोटल सैलरी इज ग्रेटर देन 1 लाख। तो उसके लिए लिखेंगे सिलेक्ट डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नेम कोमा सम। सैलरी का सम तो हमें करना पड़ेगा, पर्सन डॉट सैलरी फ्रॉम पर्सन। इनर जॉइन, यहाँ पे हमें नल का स्पेसिफाई नहीं कहा है, तो इसलिए हम सारी जगह पे इनर जॉइन ही लिखेंगे। डन। इनर जॉइन डिपार्टमेंट ऑन पर्सन डॉट डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल्स टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट आईडी। डन। अब यहाँ पे क्या कहा है, ग्रुप बाय करने के लिए कहा है डिपार्टमेंट नेम वाइज, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रुप बाय। अब यहाँ पे एक नया कंसेप्ट भी इंक्लूड होता है, सम ऑफ सैलरी विच इज ग्रेटर देन 1 लाख। तो यहाँ पे सम फंक्शन तो हमने यूज कर लिया, बट यहाँ पे हमें वो चेक की भी करना पड़ेगा ना, तो जो सैलरी है उस ग्रेटर देन 1 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। तो अब उसके लिए यहाँ पे हमने जब ग्रुप बाय लिखा होता है ज्वाइन में, तो उसके साथ यहाँ पे हम वेयर नहीं लिखेंगे कंडीशन के लिए, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हैविंग सम ऑफ पर्सन डॉट सैलरी। यहाँ पे हम ऐसे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम एलियास दे देते हैं, एलियास टोटल सैलरी। तो अब यहाँ पे हम ओनली टोटल सैलरी से हमारा काम चल जाएगा। हैविंग द टोटल सैलरी विच इज ग्रेटर देन 1 लाख। नहीं चलेगा टोटल सैलरी, सम ऑफ पर्सन डॉट सैलरी लिखना पड़ेगा। मुझे लगा चल जाएगा, देख लीजिए। ऐसा वन ओनली कंप्यूटर डिपार्टमेंट ही है जिसकी सैलरी 1 लाख से ज़्यादा है, वो भी आप देख सकते हैं, 1 लाख समथिंग है। अब नया है रिट्राई पर्सन नेम, पर्सन सैलरी, डिपार्टमेंट नेम वो बिलोंग्स टू जामनगर सिटी। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिलेक्ट पर्सन का नेम चाहिए, तो कौन सा टेबल में है, पर्सन, तो पर्सन डॉट पर्सन नेम कोमा पर्सन डॉट सैलरी। आपको टेबल के नाम याद होने चाहिए और उसमें कौन कौन सी कॉलम है वो आपको याद होनी चाहिए, तो भी आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम पर्सन, इनर जॉइन डिपार्टमेंट ऑन पर्सन डॉट डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल्स टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट आईडी। अब यहाँ पे कहा है वेयर कंडीशन, वेयर सिटी इज इक्वल्स टू जामनगर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेयर। यहाँ पे हमने क्यों वेयर लिखा और यहाँ पे हमने क्यों हैविंग लिखा, क्योंकि यहाँ पे हमें एग्रीगेट फंक्शन था और एग्रीगेट फंक्शन के साथ हमें कोई भी कंडीशन चेक करनी हो अगर ज्वाइन में, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हैविंग। यहाँ पे कोई एग्रीगेट फंक्शन हमने यूज ही नहीं किया है, तो यहाँ पे हम वेयर लिखेंगे। डन। वेयर पर्सन डॉट सिटी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम सीधा कॉपी पेस्ट ही करेंगे। डन। मैंने आपको अगले वीडियो में भी कहा था, देख लीजिए। ऐसे 2 नेम है जिसकी जामनगर सिटी में बिलोंग करते हैं, यह हम यहाँ पे रिकॉर्डनेस से भी देख सकते हैं।
यहाँ पे सिटी जामनगर वाले कौन से 2 रिकॉर्ड है देख लीजिए, एक ये वाला और एक ये वाला, मोहित मारू एंड रोहित टोपिया। अब यहाँ पे आप देखो, डन, ओनली 2 रिकॉर्ड अवेलेबल। फाइंड ऑल पर्सन हु डज नॉट बिलोंग्स टू एनी डिपार्टमेंट। उसका कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है। यहाँ पे आप देख लीजिए, ऐसा ओनली 1 रिकॉर्ड है जिसका कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है, देख लीजिए, प्रिया। अब जब यहाँ पे हम क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे तब ये प्रिया का नाम ही शो होगा। फाइंड ऑल पर्सन, सिलेक्ट पर्सन डॉट पर्सन नेम, select person dot person name who does not belongs to any department from person टेबल में से। अब यहाँ पे हम लेफ्ट जॉइन यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि लेफ्ट टेबल यहाँ पे पर्सन था और उसमें एक 1 रिकॉर्ड था जिसकी डिपार्टमेंट आईडी नल थी, तो यहाँ पे नल को भी हमें इंक्लूड करना है, तो इसके लिए यहाँ पे हम लेफ्ट जॉइन यूज करेंगे। डिपार्टमेंट ऑन person dot department id is equals to department dot department id। अब यहाँ पे हम लिखेंगे where person dot department id is null। जो भी पर्सन की डिपार्टमेंट आईडी नल होगी वो ही हमें यहाँ पे रिटर्न होगा। मैंने आपको कहा था प्रिया मैंने भरा नाम, इसकी डिपार्टमेंट ही नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेरी है फाइंड द डिपार्टमेंट वाइज पर्सन काउंट। तो यहाँ पे हम डिपार्टमेंट वाइज पर्सन का काउंट फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? ग्रुप बाय। तो सिलेक्ट डिपार्टमेंट वाइज काउंट। तो यहाँ पे पहले डिपार्टमेंट का नाम, डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नेम कोमा काउंट ऑफ पर्सन डॉट पर्सन आईडी फ्रॉम पर्सन। और यहाँ पे हम लिखेंगे इनर जॉइन डिपार्टमेंट, इनर जॉइन डिपार्टमेंट ऑन पर्सन डॉट डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल्स टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट आईडी। अब यहाँ पे ग्रुप बाय करना होगा, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नेम। नाउ एग्जीक्यूट। देख लीजिए एडमिन डिपार्टमेंट में कौन सा पर्सन का काउंट है, एडमिन डिपार्टमेंट में कितने पर्सन है, सिविल डिपार्टमेंट में कितने पर्सन है, वो सब यहाँ पे रिटर्न हुआ। अब यहाँ पे नल वाला डिपार्टमेंट नहीं रिटर्न हुआ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने इनर ज्वाइन कहा था। अब यहाँ पे हम लेफ्ट ज्वाइन करेंगे तब यहाँ पे एक रिकॉर्ड था जिसमें नल था, वही भी रिटर्न होगा। नल वाला 1 पर्सन था, बट यहाँ पे हमने कहा नहीं है कि आप नल को भी इंक्लूड करो, तो हम इनर ज्वाइन ही रखेंगे। डन। अब फाइंड एवरेज सैलरी ऑफ अ पर्सन हु बिलोंग्स टू अहमदाबाद सिटी। तो यहाँ पे हमें ज्वाइन का कंसेप्ट यूज नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि सैलरी एंड अहमदाबाद सिटी बोथ आर इन 1 पर्सन टेबल, तो यहाँ पे हम ज्वाइनिंग का यूज नहीं करेंगे। डन। सिलेक्ट एवरेज, यहाँ पे सैलरी एंड पर्सन का सिटी बस 1 कॉलम में ही अवेलेबल है, पर्सन कॉलम में, पर्सन टेबल में, सॉरी कॉलम नहीं पर्सन टेबल, तो यहाँ पे हम ज्वाइनिंग वाला कंसेप्ट नहीं करेंगे। एवरेज सैलरी ऑफ पर्सन वेयर सिटी इज इक्वल्स टू अहमदाबाद। हम ज्वाइन कब यूज करेंगे? जब हमें 2 टेबल में से रिकॉर्ड फाइंड आउट करना हो तब। अब देख लीजिए जो पर्सन अहमदाबाद में है उसकी सैलरी एवरेज इतनी है। अब नेक्स्ट क्वेरी प्रोड्यूस आउटपुट लाइक। ये हमने अगले वीडियो में भी किया था, बट उसमें 2 टेबल कंबाइन करके नहीं था, ओनली सिंगल टेबल में से था।
कॉन्केट पर्सन का नेम चाहिए, तो कैसे हम रिट्राइव करेंगे? पर्सन डॉट पर्सन नेम कोमा, यहाँ पे हम स्पेस भी इंक्लूड कर लेते हैं, देन ऑन्स, यहाँ से कॉपी पेस्ट, नाउ स्पेस, देन क्या चाहिए? पर्सन की सैलरी, पर्सन डॉट सैलरी, नाउ कोमा, देन फ्रॉम डिपार्टमेंट, यहाँ से कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, अब यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा, अब चाहिए डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नेम, अब यहाँ पे हम इसको भी हम नीचे कर लेते हैं, डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नेम, देन कोमा, देन मंथली, फर्स्ट स्पेस देंगे हम, देन यहाँ पे लिखेंगे मंथली, फ्रॉम, नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं फ्रॉम पर्सन, यहाँ पे लिखेंगे इनर जॉइन डिपार्टमेंट ऑन पर्सन डॉट डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल्स टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट आईडी, एग्जीक्यूट, देख लीजिए, इट्स आवर आउटपुट। Now next query is select all department who have no person, अब उसके लिए select department dot department name from person टेबल में से, then inner join department on person dot department id is equals to department dot department id, यहाँ पे वेयर कंडीशन लिखेंगे पर्सन डॉट डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल्स टू नल, इज नल, ऐसा कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है जिसमें कोई पर्सन ही ना हो, नल डिपार्टमेंट था बट उसमें भी एक वन पर्सन था, आपने देखा होगा वहाँ प्रीवियस में। अब नेक्स्ट क्वेरी, फाइंड सिटी एंड डिपार्टमेंट वाइज टोटल एवरेज एंड मैक्सिमम सैलरी, यहाँ पे भी हम ग्रुप बाय यूज करेंगे, सिलेक्ट पर्सन डॉट सिटी कोमा डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नेम कोमा, यहाँ पे हम फर्स्ट सम फाइंड आउट करेंगे, पर्सन डॉट सैलरी, यहाँ पे हम एलियस दे देते हैं टोटल सैलरी कोमा नेक्स्ट एवरेज सैलरी, उसके लिए हम लिखेंगे एवीजी, पर्सन डॉट सैलरी, यहाँ पे फिर से एलियस एवरेज सैलरी कोमा नेक्स्ट फंक्शन पर्सन डॉट सैलरी is maximum salary from person, अब
अब यहाँ पे क्या करेंगे, इनर जॉइन डिपार्टमेंट ऑन पर्सन डॉट डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल्स टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट आईडी। यहाँ पे हम ग्रुप बाई भी यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहा है हमने सिटी वाइज एंड डिपार्टमेंट वाइज। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रुप बाई, पर्सन टेबल में से हम सिटी को लेंगे एंड डिपार्टमेंट टेबल में से हम क्या लेंगे, डिपार्टमेंट के नेम को। डन। देख लीजिए, सिटी वाइज एंड डिपार्टमेंट वाइज टोटल सैलरी, एवरेज सैलरी एंड मैक्सिमम सैलरी। डन। अब नेक्स्ट क्वेरी कौन सी है, डिस्प्ले यूनिक सिटी नेम। सिटी नेम कौन से चाहिए, हमें यूनिक चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कीवर्ड यूज करते थे, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम पर्सन। यहाँ पे हमें कोई ज्वाइन नहीं करना है। डिस्टिंक्ट सिटी कौन कौन से है, अहमदाबाद, बड़ौदा, जामनगर, राजकोट। डन। अब नेक्स्ट क्वेरी कौन सी है, लिस्ट आउट डिपार्टमेंट नेम विच मोर देन 2%। हमें ऐसे डिपार्टमेंट के नेम चाहिए जिसमें पर्सन का काउंट कौन सा हो, ग्रेटर देन 2। तो उसके लिए हम करेंगे डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट डॉट नेम। यहाँ पे हम टोटल करेंगे और काउंट, बोथ आर सिमिलर। काउंट करेंगे पर्सन डॉट पर्सन के आईडी को, कितने पर्सन है वो हम यहाँ पे काउंट करेंगे। फ्रॉम पर्सन टेबल में से इनर जॉइन डिपार्टमेंट टेबल ऑन पर्सन डॉट डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल्स टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट आईडी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्रुप में, क्योंकि यहाँ पे कहा है हमने डिपार्टमेंट वाइज। डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नेम। अब यहाँ पे हमें क्या यूज करना पड़ेगा, हैविंग। क्यों हैविंग, क्योंकि यहाँ पे हमने ग्रुप बाई के साथ एंड एग्रीगेट फंक्शन के साथ हमने जहाँ पे ग्रुप बाई कहा था और एग्रीगेट फंक्शन के साथ हमें कोई भी कंडीशन चेक करनी हो ज्वाइन में, तो हम क्या यूज करेंगे, हैविंग। हैविंग काउंट ऑफ पर्सन डॉट पर्सन id which is greater than 2. Now execute. ऐसे कंप्यूटर ओनली वन डिपार्टमेंट जिसमें मोर देन 2 पर्सन है। अब यहाँ पे कौन सा है, कंबाइंड पर्सन नेम फर्स्ट 3 कैरेक्टर एंड सिटी के नेम के लास्ट 3 कैरेक्टर को कंबाइन करना है। तो उसके लिए यहाँ पे हम लिखेंगे सिलेक्ट, कॉन्केट करना होगा, कॉन्केट, बट पर्सन नेम के फर्स्ट 3 कैरेक्टर। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, लेफ्ट। लेफ्ट मीन्स लेफ्ट साइड से हमें कौन से कैरेक्टर चाहिए, तो 3 कैरेक्टर चाहिए, बट कहाँ से, पर्सन के नेम में से। पर्सन नेम में से हमें कौन से कैरेक्टर चाहिए, 3 कैरेक्टर। एंड देन राइट, राइट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में से हमें रिटर्न करेगा, राइट सिटी, सिटी में से हमें 3 कैरेक्टर चाहिए। फ्रॉम पर्सन नाउ एग्जीक्यूट। देख लीजिए यहाँ पे पर्सन नेम में से फर्स्ट 3 कैरेक्टर एंड सिटी के नेम में से लास्ट 3 कैरेक्टर। अब नेक्स्ट क्वेरी है, गिव 10% इंक्रीमेंट्स इन कंप्यूटर डिपार्टमेंट एम्प्लॉय सैलरी। जिसका डिपार्टमेंट कंप्यूटर होना चाहिए उस एम्प्लॉय की सैलरी में हमें 10% इंक्रीमेंट करना है। तो यहाँ पे हम कौन सी सिंटेक्स लिखेंगे, अपडेट, देन टेबल नेम, टेबल का नाम कौन सा है, पर्सन। अब सेट सैलरी इज इक्वल्स टू सैलरी
मल्टीप्लाई बाय 1.10। यहाँ पे 1.10 कहाँ से आया, ये मैंने बताया था अगली वीडियो में भी। 100% सैलरी, देन यहाँ पे हमें 10% इंक्रीमेंट करनी है, तो कितने परसेंट हुई, 110%। डन, एंड देन कन्वर्ट इट टू अ डेसिमल, देन 1.10। Set salary is equals to salary multiplied by 1.10 फ्रॉम पर्सन। अब कहाँ, इनर ज्वाइन डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट टेबल में से हमें ज्वाइन करना है। सेट सैलरी, यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम पर्सन इनर ज्वाइन डिपार्टमेंट ऑन person dot department id is equals to department dot department id। डन। बट यहाँ पे हमने कहा है जिसका डिपार्टमेंट कंप्यूटर हो उसी की हमें सैलरी को इंक्रीमेंट करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेयर कंडीशन, वेयर डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नेम इज इक्वल्स टू कंप्यूटर। नाउ एग्जीक्यूट। 3 रो अफेक्टेड, यहाँ पे आप रिकॉर्ड में देख लीजिए, जिसका डिपार्टमेंट नेम कंप्यूटर है, जिसका डिपार्टमेंट नेम कंप्यूटर है उसकी आईडी कहाँ है, यहाँ पे 2 है उसकी आईडी। यहाँ पे हम पर्सन टेबल में चेक कर लो, यहाँ पे 101 में भी डिपार्टमेंट आईडी इज 2, देन 105 में भी डिपार्टमेंट आईडी 2 है, एंड देन 107 में भी डिपार्टमेंट आईडी 2 है। तो वो तीनों रिकॉर्ड यहाँ पे अपडेट हुई है, तीनों की सैलरी यहाँ पे 10% इंक्रीमेंट हुई, इसलिए यहाँ पे कौन सी रो, 3 रो अफेक्टेड हुई है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेरी है, डिस्प्ले ऑल पर्सन नेम whose joining date difference with current date is 365 डे। यहाँ पे डे में प्रीफर किया है, उसने हमें कहा है हमें यहाँ डे में ही डिफरेंस चाहिए। सिलेक्ट पर्सन नेम फ्रॉम पर्सन टेबल whose joining date, यहाँ पे लिखेंगे वेयर, यहाँ पे डेट डिफरेंस वाला फंक्शन है, उसमें 3 आर्ग्यूमेंट है। यहाँ पे हमें डिफरेंस चाहिए डे में, डिफरेंस चाहिए ईयर में, कि डिफरेंस चाहिए वीक्स में। वीक इट मीन्स वीक में डिफरेंस चाहिए, तो यहाँ पे हमने कहा है कि डे में, तो यहाँ पे हम फर्स्ट पैरामीटर लिखेंगे डे, एंड देन यहाँ पे लिखेंगे कौन कौन सा डिफरेंस चाहिए, ज्वाइनिंग डेट के साथ गेट डेट। गेट डेट रिटर्न करता है करंट डेट which is greater than 365 days। Done। Now execute that query। देख लीजिए यहाँ पे ऐसे 3 पर्सन है, नहीं यहाँ पे ऐसे 10 पर्सन है जिसकी ज्वाइनिंग डेट का डिफरेंस एंड करंट डेट का डिफरेंस ग्रेटर देन 365 है। डन। तो दिस इज ऑल अबाउट अ जॉइंट क्वेरी। अगर आपको कोई इसमें डाउट है तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं एक एक कमेंट का रिप्लाई कर दूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।